अपनी गहरी वेदना और पीड़ा प्रकट करने के लिए आए थे कि मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में आज सुबह पटना साहिब में एक लड़की 9th क्लास में पढ़ने वाली स्कूल से लौट रही थी और उसको सरेआम गोली मार दी गई। ये सामान्य आपराधिक घटना नहीं है, ये घटना है कि कैसे अपराधी बेखौफ हो गए हैं, उनके दिल से कानून का डर समाप्त हो गया है। इसके पहले कि मैं आपके यहां आता, मुझे एक खबर मिली कि पटना के कंकड़बाग में एक सेना के जवान के ऊपर गोली मार दी गई। शायद वो स्टेशन जा रहा था, ऐसा मुझे बताया गया है, इसलिए थोड़ा आने मुझे लेट भी लगा। ये क्या हो रहा है नीतीश जी? ये हो क्या रहा है? बस 2-3 दिन में बिहार की हालत क्या हो गई है, और वो भी राजधानी की। मैं फिर कह रहा हूं, यह साधारण अपराध की घटना नहीं है। दिन दहाड़े एक स्कूल से घर लौटती छात्रा को उसके गली के मुहाने पर एक लड़का गोली मार देता है, और अब एक सेना का जवान कंकड़बाग में जा रहा है, उसको गोली मार दी गई। तो अगर हमारे बिहार की राजधानी में, जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है, अगर अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं, तो इसी बात का तो संकेत है कि बिहार कहां लौट रहा है, जंगल राज की ओर। और ये इसलिए हो रहा है कि जो नई सरकार आई है, नया निजाम आया है, उसमें लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। कल हमने बिहार के कानून मंत्री के बारे में आपको सविस्तार से बताया था। मेरे सामने पुलिस का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि उनके खिलाफ जमानतीय वारंट किया गया था, उसके खिलाफ वो एंटीसिपेटरी बेल में गए थे। और यह भी कहा गया है कि अनुसंधान में उनके खिलाफ दोष नहीं पाया गया। तो अब मैं बिहार पुलिस की विज्ञप्ति पर क्या बोलूं? मैं फिर आपको माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16/2/2017 का संज्ञान दूंगा, 10 फरवरी 2017, जिसमें कार्तिकेय सिंह का बेल है, एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत। वही बिहटा थाना केस नंबर 859 ऑफ 2014 है। और मैं आपसे 4-5 लाइन पढ़ना चाहता हूं। और नीतीश जी, ये आपकी सरकार में आप मुख्यमंत्री थे, सरकार की ओर से जो एपीपी ने बहस किया उसको हाईकोर्ट ने नोट किया है, और मैं आज मीडिया के माध्यम से उसको फिर पढ़ रहा हूं। लर्नेड एपीपी हैज सबमिटेड on recovery of victim Rajiv Ranjan. He has given a statement under section 164 CRPC describing in detail the manner in which he was kidnapped, and he has fully described the role played by the petitioner in the aforesaid kidnapping. तो मतलब जिसको अपहरण किया गया उसने 164 CRPC मतलब मजिस्ट्रेट के सामने विस्तार से बताया है कि उसके अपहरण और किडनैपिंग में कार्तिकेय सिंह कानून मंत्री की भूमिका थी। अब कल उन्होंने विषय उठाया तो पुलिस स्टेटमेंट दे रही है कि जमानतीय वारंट किया गया था, और जो बाद में दानापुर के एसीजेएम के द्वारा 1 नवंबर तक रोक लगाई गई है। मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूं, जब हाईकोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दिया और क्या कहा, द पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू सरेंडर बिफोर द कोर्ट बिलो एंड
मेक ए रेगुलर प्रेयर फॉर बेल, तो सरेंडर करिए, जेल जाइए। अपहरण 364 की सजा आजीवन कारावास है या कम से कम 10 साल है, तो आप 5 साल जेल नहीं जाते हैं। और एक दानापुर के एसीजेएम हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत की याचिका के 5 साल पूर्व रिजेक्ट होने के बाद दोबारा इसे कैसे एंटरटेन करता है। और बिहार की पुलिस वर्तमान सरकार में उसी को जस्टिफाई बता रही है। और इसमें पुलिस ने यह कुछ नहीं कहा है कि हाईकोर्ट से इनका बेल जो है वो 5 साल पहले रिजेक्ट हो गया है। ये हाईकोर्ट का बेल का आदेश और ये पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति। अब क्या कहा जाए, मतलब सरकार बदलते ही पुलिस इतने दबाव में है, जबकि चार्जशीट हो गई, बाकी बातें चल रही हैं। लेकिन फिर मैं उस पर आ रहा हूं कि जिनके बारे में पटना हाईकोर्ट ने 5 साल पहले 7 फरवरी 2017 को कहा कि आप जाके सरेंडर करिए, रेगुलर बेल लीजिए, वो सरेंडर 5 साल नहीं करते हैं। अब पुलिस का स्टेटमेंट उनको बचाने की दिशा में है और इस हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र भी नहीं है जो हमने पूर्व में बहुत विस्तार से कल आपके सामने कहा था। इससे संदेश क्या जाता है? इससे संदेश ये जाता है कि अपराधी समझते हैं कि अपराध करो, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। उनका हौसला बढ़ता है, उनकी हिम्मत बढ़ती है और वो खौफ पूरे राजधानी में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत पीड़ादायक है, मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं। और वो सेना के जवान और वो बेटी जिनकी हत्या हुई है, मेरी बहुत संवेदना है, मैं बहुत व्यथित हूं। ये क्या हो गया हमारे बिहार को, ये क्या हो गया हमारे पटना को? ये सामान्य आपराधिक घटना नहीं है, मैं फिर कहना चाहता हूं। एक खौफ का माहौल, डर का माहौल बिहार में लौटाया है, जिसमें अपराधी बेखौफ हैं, वो जानते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मेरी बड़ी इच्छा थी कि इसको आपके सामने विस्तार से रखूं और आपने भी रखा है विस्तार से। नीतीश बाबू, आप बिहार को कहां ले जा रहे हैं? अभी आपके सरकार, आपको ओथ लिए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और आपके मंत्रियों की शपथ लिए हुए 2 दिन आज हुए हैं। अगर 2 दिन में बिहार का नजारा यह बन गया है तो बिहार कहां ले जा रहे हैं आप? हम संघर्ष करेंगे। बिहार की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी रहेगी और हम खड़े रहेंगे। कल हमने मंत्रियों के बारे में चर्चा किया। अब उनके जदयू के अंदर ही उठापटक शुरू हो गई है मंत्री पद को लेने के लेकर के। हम क्या कहें, जदयू के विधायक ही उनकी एक मंत्री के खिलाफ क्या क्या आरोप लगा रहे हैं कि हत्या करवाती हैं। हम क्या बोलें इस पर? लेकिन एक और विषय आज उठाना है। अगर बिहार के नवनियुक्त कृषि मंत्री चावल घोटाला में लिप्त हैं, जिसका केस नीतीश बाबू की सरकार ने किया है, तो कृषि का भविष्य क्या होगा, ये थोड़ा विचार करना पड़ेगा। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, जैसे कल बिहार के कानून मंत्री ने कानून की गरिमा समाप्त किया और कानून की प्रक्रिया के साथ मजाक किया, हाईकोर्ट के आदेश, कानून की प्रक्रिया, अपहरण का खौफ, तो आज कृषि मंत्री का विस्तार से विषय आ रहा है कि चावल के घोटाले में उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और ये कार्रवाई कब हुई थी? जब नीतीश बाबू की सरकार में ही हुई थी। तो क्या उसकी भी लिपापोती की जाएगी क्या? तो बिहार की कृषि का क्या होगा? ये बहुत पीड़ादायक है।
मुझे अपने बिहार के लिए चिंता होती है, लेकिन हम बिहार के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। भाजपा पूरी मजबूती के साथ उनके लिए खड़ी है और हम संघर्ष भी करेंगे और इस खौफ के माहौल के खिलाफ भी संघर्ष करेंगे।